अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल सैनी गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 है, डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 2.6 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस तो खैर मैंने नहीं लिखा इस बार, और यूट्यूब का जो मेरा एड्रेस है चैनल का वो मैंने चेंज किया है, ये नया चैनल बनाया है। ठीक है, ये इसका शॉर्ट यूआरएल है, और वेबसाइट जो है वो भी मैंने नई बनाई है। इसके ऊपर आप इंशाल्लाह आपको सारा डाटा मिलेगा, वेबसाइट के ऊपर भी और इस चैनल के ऊपर भी। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको क्वेश्चन समझ ना आ रहे हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर अंडर रूट एक्स माइनस वन। अब ये एफ प्राइम ऑफ एक्स जो होता है ये डेरिवेटिव होता है। ठीक है, इसको जो डेरिवेटिव्स होते हैं इनको कई तरीके से लिखा जाता है। एक तो इनको लिखा जाता है डी बाई डी टी, ठीक है, डी बाई डी एक्स, सॉरी, डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया। वाई से मुराद अब यहाँ पर फंक्शन भी लिया जा सकता है, यानी कि डी बाई डी एक्स और एफ ऑफ एक्स लिखा जा सकता है। तो जब इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स का, जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया तो इसको हम एफ प्राइम ऑफ एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव। जो सेकंड डेरिवेटिव होता है उसको हम लिखते हैं आमतौर पर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू। लेकिन अगर प्राइम की फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जी एफ डबल वाई डबल प्राइम ऑफ एक्स लिखेंगे। ये सेकंड डेरिवेटिव को शो करता है, डबल प्राइम जो होता है। यहाँ पर टू जो है ये सेकंड डेरिवेटिव को शो करता है। ठीक है, इसके अलावा फिर हम कैपिटल डी के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं डेरिवेटिव को। ठीक है, बाज़ कैपिटल डी वन है तो यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा तो इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है। अगर यहाँ पर टू आ गया इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव है। अगर डी थ्री आ गया थर्ड डेरिवेटिव है। ठीक है, तो इसलिए इनमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। प्राइम जो होता है वो भी डेरिवेटिव को शो करता है, डी वाई बाई डी एक्स भी डेरिवेटिव को शो करता है, कैपिटल डी जो है ये भी डेरिवेटिव को शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब है कि फर्स्ट डेरिवेटिव है, हमने वो फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स यानी कि फाइंड करना है। ये एफ ऑफ एक्स को आप समझ रहे हैं ना, जिस तरह वाई होता है ये वही चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पर जो चीज़ आ रही है ये है ई पावर अंडर रूट एक्स माइनस वन। इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो ई होता है ये रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंट को। ठीक है, सॉरी, ये जो अंडर रूट एक्स माइनस वन जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सपोनेंट को शो कर रहा है। एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं ना, आप लोगों को पढ़ी हुई ये चीज़ मैट्रिक के अंदर आप लोगों ने, कि एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं, पावर को बोलते हैं। तो ये ई की पावर आ रही है अंडर रूट एक्स माइनस वन। ठीक है, तो इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है इसको, क्योंकि जो फंक्शन है यानी कि जो एक्स है वेरिएबल है वो किस में शो हो रहा है, वो पावर में शो हो रहा है। ठीक है, यानी कि एक्सपोनेंट में शो हो रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई पावर एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है हमारे पास, अंडर रूट एक्स माइनस वन आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ है, बस और कुछ नहीं है। जब फंक्शन पावर में शो हो तो उसको फंक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, एक चीज़ बता दूं यहाँ पर मैं कि डी बाई डी एक्स, ये आप इसकी थ्योरी में पढ़ लोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इक्वल होता है ई पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स। यानी कि जो फंक्शन आएगा उसका फिर डेरिवेटिव हमने लेना है। वो अलग बात है कि डी एक्स ओवर डी एक्स वन हो जाएगा तो पीछे का बचता है ई पावर एक्स। तो आमतौर पर इसे यही कहा जाता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इक्वल है किसके, ई पावर एक्स के। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर एक्स की बजाय कुछ और आए, जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है, अंडर रूट एक्स माइनस वन आ रहा है ना यहाँ पर अब। ठीक है, तो इसलिए अब हमने क्या करना है, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है उसके बाद। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। टेकिंग डेरिवेटिव लिखते हैं बेशक यहाँ पे, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड। तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर अंडर रूट एक्स माइनस वन। ये क्या है, ये फंक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स है। ठीक है जी, अब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा जी, एफ प्राइम ऑफ एक्स होता है। ठीक है, नया नाम दे दिया बस, और कुछ नहीं किया, सिर्फ स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, और कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, अब इसका क्या आता है, हमने क्या पढ़ा है अभी, कि जब भी डेरिवेटिव लिया जाएगा ई पावर एक्स का तो वो क्या आएगा, वो एज इट इज़ आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने जो फंक्शन आया है पावर के में ये वाला, जैसे यहाँ पर एक्स था तो उसका फिर डेरिवेटिव लेना है। तो हम क्या करेंगे, पहली बार तो इसको ऐसे लिख लेंगे अंडर रूट एक्स माइनस वन। उसके बाद क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ई को छोड़कर अब जो एक्सपोनेंट आ रहा है, या यूँ कह लें कि जो फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव। ठीक है जी, अब उसके बाद क्या आएगा जी, ई पावर अंडर रूट एक्स माइनस वन आ गया। और उसके बाद क्या आएगा जी, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर, सॉरी, अंडर रूट एक्स माइनस वन है, ये दरमियान में माइनस आ रहा है दो टर्म्स के, इसके ऊपर सम रूल लगेगा। और वो क्या हमें बताता है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है याद रखें। और वो हमें क्या बताता है कि दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वन। ठीक है जी, सम रूल हमें यही बताता है ना, ई पावर अंडर रूट एक्स माइनस वन। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम,
अब यहाँ पर x की पावर कितनी आ रही है, अंडर रूट है तो इसकी पावर कितनी है 1/2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस, अब d/dx ऑफ 1 क्या है, कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 0, ठीक है जी। ई पावर अंडर रूट एक्स माइनस 1 आ गया। अब ये पावर रूल लगेगा इसके ऊपर, पावर रूल हमें क्या बताता है कि पावर मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई कर दी, उसके बाद पावर में एक लेस 1/2 माइनस 1, उसके बाद पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव d/dx ऑफ x, ठीक है, -0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अब आपके जहन में यह आएगा कि यहाँ पर पावर रूल लग गया, तो यहाँ पर पावर रूल क्यों नहीं लगा है, ठीक है, उसकी वजह यह है कि ई जो है, ई कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट की पावर फंक्शन आई थी ये, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर जो आ रही है वो कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर पावर रूल लगाया, यहाँ पर हम पावर रूल नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ई कांस्टेंट है, ठीक है। इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर यही चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पर फंक्शन क्या आ रहा है, ये कांस्टेंट की पावर आ रहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर फंक्शन की पावर कांस्टेंट है। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर किसी सूरत नहीं लगेगा पावर रूल, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ई कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया, ठीक है, ये याद रहे आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा, 1/2 है, x की पावर कितनी आ रहेगी, अब 1/2 में माइनस किया तो क्या आएगा -1/2, और dx ओवर dx कट जाएगा तो 1 बचेगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। पीछे क्या बचेगा जी, अंडर रूट एक्स माइनस 1, उसके बाद क्या आएगा, अब x की पावर माइनस में आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, ये बटे में चला जाएगा, ठीक है, 1/2, अब बटे में जाकर पावर कितनी आएगी 1/2, ठीक है, इसको लिख दें, माइनस बस ख़त्म होगा, बाकी पावर तो वैसे की वैसी रहेगी। ई पावर अंडर रूट एक्स -1 1/2, उसके बाद ये पावर 1/2 है तो क्या होता है, अंडर रूट होता है। यही हमारा आंसर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए लिख सकते हैं ई पावर अंडर रूट एक्स -1/2 अंडर रूट एक्स की। ये क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स आ रहा है, प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है जी। ये इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें। ईमेल एड्रेस मैंने लिखा नहीं है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो मेरी वीडियोज़ हैं उनमें कमेंट करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।